हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है 10, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इसी तरह से डॉट डॉट करके 89 डिग्री तक दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोगों को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ। 10, 1 डिग्री, उसके बाद है 10, 2 डिग्री, फिर इसी तरह से है 10, 3 डिग्री, 10, 4 डिग्री, डॉट डॉट इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसे समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और लिख लेता हूँ। 10, 89 डिग्री है तो हम लोग लिख सकते हैं 88 डिग्री, और इसी तरह से 89 डिग्री है। इस प्रकार से यहाँ पर 87 भी हो सकता है। सारा क्या है, एक से लेकर के टोटल 89 डिग्री तक है। जहाँ पर क्या होगा, बीच में एक आएगा 10, 45 डिग्री भी आएगा। ठीक है, अगर गिनती हम लोग इस तरह से करेंगे तो बीच में क्या आएगा, एक 45 डिग्री भी आएगा, 46 इस प्रकार से। तो इसका लिखने का मतलब क्या था, जैसे कि यहाँ पर देखिए 10, 1 डिग्री का है और 10, 89 डिग्री का अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों के एंगल का योग 1 + 89 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिग्री और 88 को, दोनों के एंगल को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का 1 हो जाएगा। तो 1 × 1, 1 × 1, इस तरह से सारा का जोड़ा लगते जाएगा, 90 डिग्री एंगल होते जाएगा और सब का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। एक यहाँ पर 45 डिग्री आएगा और 45 डिग्री का हम लोगों को वैल्यू पता है, ये क्या हो जाएगा, तो ये होता है 10, 45 डिग्री का भी मान क्या होता है, 1। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, निकल करके 1 ही आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 10, 45 डिग्री का डिस्कशन इसलिए किया है, अगर ये 10 में दिया हुआ क्वेश्चन, इसलिए अगर हमारा क्वेश्चन रहता कि साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, इस प्रकार से रहता, डॉट 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 किया हुआ रहता और डायरेक्ट लिखा हुआ रहता साइन 89 डिग्री, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। साइन के जगह पर कॉस होता या कॉसेक होता, सेक होता, कुछ भी होता। यहाँ पर कॉट और टेन का तो सेम फॉलो करेगा, जिसका आंसर 1 ही आएगा, है ना। ये बाकी के जो हैं, ये साइन में, कॉस में, सेक, ये कॉसेक्स, सेक, ये जो 4 बचे हैं ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी, उसके लिए मैं यहाँ पर एक रफ में बता रहा हूँ, यहाँ पर जो आप लोगों को उसमें भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 डिग्री और 89 डिग्री दोनों का एंगल का योग अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, और डॉट डॉट करके अगर हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, डॉट 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 क्या हो जाएगा, साइन 88 डिग्री और साइन 89 डिग्री, इस प्रकार से लिखते हैं अगर हम लोग। तो यहाँ पर 1 डिग्री और ये 89 मिल करके क्या होता, 1 होता। इस तरह से गुना करके 2 डिग्री और 88 डिग्री मिल करके क्या हो जाता, 1 हो जाता। आप लोग कहिएगा कि साइन यहाँ पर 30 डिग्री का भी तो हमें मान मालूम है, तो इसका मान हम लोग बैठा सकते हैं। तो इसका बैठाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर साइन 30 डिग्री होगा तो आगे काउंटिंग में साइन 60 डिग्री भी होगा, तो 30 और 60 दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 1 का ही वैल्यू देगा। केवल एक वैल्यू है जिसका जोड़ा नहीं लगेगा, वो है साइन 45 डिग्री, या कॉस में तो कॉस 45। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, साइन 45 का मान रखना होगा, जो कि क्या होता है, 1/√2 होता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2 होगा। ठीक है, अगर यही कॉस में अगर सीरीज रहेगा तो इसका भी 1/√2 होगा।
अगर सेक में रहेगा तो इसका कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और कॉसेक्स में भी रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि कॉसेक और सेक में √2 होता है, साइन और कॉस में क्या हो जाएगा 1/√2, और कॉट और टेन में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसे भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। सभी का जोड़ा लग जाएगा, बचेगा कौन, यहाँ पर 45 जो रहता है इसी का जोड़ा नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, 45 को 90 बनाने के लिए फिर से 45 डिग्री ही चाहिए। तो 45 और 45 कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पर सीरीज कहाँ तक जाता है, 90 डिग्री ना जा करके कितना तक जाता है, 89 डिग्री तक ही जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 45 डिग्री का जो भी वैल्यू होगा उसी को पुट करके हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सभी को यहाँ पर। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर है हमारे पास अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है हम लोगों को। यहाँ पर दिया गया है 10, 50 सेक 50 दिया गया है, और इस प्रकार का हमारे पास फॉर्मूला है नहीं। 10 और कॉट में रहता तब हम लोग दोनों का मान को हम लोग क्या कर सकते थे, 1 कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कॉस है और कॉसेक्स है, इन दोनों के एंगल का मान का योग क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका हम लोग पूरे का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। मगर यहाँ पर इस प्रकार से ऊपर नीचे वाला का नहीं ले सकते हैं, और यहाँ तो 50-50 100 हो जाएगा, 90 तो होगा नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक को बदल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 10, 50 डिग्री है, डायरेक्ट अगर हम लोग करेंगे तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, कॉट 40 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस सेक को अगर बदल देंगे तो ये बदल जाएगा कॉसेक्स 40 डिग्री में बदल जाएगा। और नीचे में दिया गया है हमारे पास पहले से कॉट 40 डिग्री और प्लस कॉसेक्स 40 डिग्री दिया गया है, और यहाँ पर है कॉस 40 डिग्री और यहाँ पर कॉसेक्स 50 डिग्री है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट बचा प्लस इसका 50 है, और यहाँ पर ये 40 है, दोनों के एंगल का मान जोड़ करके 90, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 और 1 मिल करके 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को बीच बीच में यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा तो आप लोगों के लिए मैं डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पर इसका मान हम लोग 1 कैसे रख सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो कॉस 40 डिग्री है और यहाँ पर कॉसेक्स 50 डिग्री है। अब इसका मान हम लोग 1 किए हैं, तो कैसे किए हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस कॉस को बदल सकते हैं साइन में। कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 50 डिग्री लिख सकते हैं, कॉस को अगर बदल देंगे साइन में तो। और यहाँ पर कॉसेक है तो कॉसेक्स को हम लोग बदलेंगे तो 1/sin होता है, तो 1/sin 50 डिग्री, और यहाँ पर 50 और 50 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका मान हम लोगों ने 1 इस प्रकार से किया है। अब आप लोगों को अगर ये कन्फ्यूजन है कि हम लोगों ने क्या किया, कॉस दिया हुआ है 40 डिग्री और हम लोगों ने डायरेक्ट इसे क्या कर लिया, इसे बदलने के टाइम में साइन 50 डिग्री हम लोगों ने लिख लिया। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर कॉस 40 डिग्री है तो कॉस को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉस हमारे पास क्या है 40 है, कॉस 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर 50 घटाएंगे तो क्या आएगा, 40 ही आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए कॉस का कॉस लिख सकते हैं और 90 में से 50 घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 40 ही आएगा। तो कॉस 40 है तो कॉस 40 लिखें, या हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जब दोनों एक ही बात है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉस बदल गया साइन में, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस कॉस को क्या बदल सकते हैं, साइन में बदल सकते हैं।
और नेक्स्ट क्या है हमारे पास 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखिए 90 माइनस क्या है 50 है, तो 90 में से 50 घटा रहे हैं हम लोग 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखिए 90 माइनस थीटा है और ये किस में बदल जाता है साइन थीटा में। तो यहाँ पर हमारा कॉस बदल गया साइन में और 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ 50 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसी प्रकार से किया है कि कॉस 40 डिग्री है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं साइन 50 डिग्री लिख सकते हैं ना। कैसे लिखते हैं तो इसे हम लोग 90 माइनस थीटा करके लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैंने क्या किया है, यहाँ पर 10 50 डिग्री लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर लिया 10 को कॉट में बदल दिया है। क्योंकि 10 50 डिग्री है तो हम लोग उसे क्या कर सकते हैं कॉट 40 डिग्री लिख सकते हैं। उसी प्रकार से सेक 50 डिग्री है तो सेक को बदलेंगे तो ये कॉसेक में बदल जाएगा और 50 डिग्री के जगह पर कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये दोनों डायरेक्ट हम लोग कैसे लिख सकते हैं। बाद में ये तो कटा, ये चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर कैसे बदलता है इसे भी हम लोगों ने सीख लिया। तो यहाँ का 1 और 1 मिल करके हमारा आंसर आ गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अब बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 83 नंबर और इसमें दिया गया है कि 2 साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 1 2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री। तो अगर हम लोग डायरेक्ट अगर बनाएंगे तो यहाँ पर 53 और यहाँ पर क्या है 37 है, दोनों का योग क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन के पहले भी 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2 है, तो दोनों 2 रह जाएगा और ये दोनों का एंगल का मान मिल करके ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस कितना है 1 है, तो यहाँ पर हम लोग +1 कर लेंगे। नीचे में उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 27 डिग्री वाला और 63 डिग्री वाला है और इन दोनों के आगे 3 है, तो हमारा 3 हो जाएगा और इन दोनों का जो होगा ये हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। और यहाँ पर बचा क्या -2, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब 2 1 जा 2 +1 और यहाँ पर 3 -2 हो जाएगा। तो ऊपर में जोड़ेंगे तो 3 और नीचे में हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर एक चीज़ का अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ पर देखिए ये जो हम लोगों ने किया है इसे डायरेक्ट जो किया गया है यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर 53 डिग्री +1 है +2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री है। इसका हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि डायरेक्ट इन दोनों का मान हम लोगों ने 2 कैसे कर लिया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं 2 साइन स्क्वायर 53 डिग्री और प्लस लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री और +1, इसे हम लोगों ने थोड़ा सजा लिया। अब क्या करते हैं दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 अगर कॉमन निकाल लेते यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 37 डिग्री और +1। अब यहाँ पर इन दोनों का मान 90 हो रहा है तो 1 कर सकते हैं और 1 नहीं करना है तो इसे भी थोड़ा सा डिटेल हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं साइन को अगर हम लोग कॉस में बदलें तो ये क्या हो जाएगा एंगल चेंज हो जाता है 90 माइनस क्या होता है थीटा होता है। तो 90 में से 53 डिग्री है यहाँ पर 53 है तो 53 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो हम लोग क्या कर सकते हैं साइन डायरेक्ट बदल देते हैं कॉस में 90 माइनस थीटा को लिख करके नहीं दिखा रहे हैं। तो साइन स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 53 से ये 37 डिग्री हो जाएगा प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 37 डिग्री +1। अब यहाँ पर देखिए 2 का 2 देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो इन दोनों का मान जा कर के 1 हो गया +1। तो यहाँ पर देखिए 2 + 1 यही आया। और नीचे वाला का भी अगर डिस्कशन करेंगे तो इसी प्रकार से निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे अगर डिटेल से तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया डायरेक्ट इसे शॉर्टकट मेथड से बनाया। और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि ये
वैल्यू और ये वैल्यू मिल करके 1 हो गया, तो ये 2 और 2 बचा और यहाँ का 1 बचा और नीचे में इसी तरह से 3 बचेगा और इन दोनों का वैल्यू 1 हो गया और यहाँ पर -2 बचा, तो यहाँ 3/1 मतलब आंसर 3 आ गया। काफ़ी इजी हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को लंबा बनाते तो काफ़ी लंबा चला जाता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 83 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 84 नंबर, तो इसे भी हम लोग थोड़ा डायरेक्ट ही बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉस है, यहाँ पर कॉस है, अगर एगो को बदलेंगे तो साइन में बदल जाएगा और एंगल का मान सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। और वैसे नहीं समझना है तो यहाँ पर देखिए एंगल 20 डिग्री है, यहाँ पर 70 है, दोनों का मान मिल करके 90 हो जाएगा। तो इसका टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और नीचे में भी यहाँ पर 40 और 50 मिल करके क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्लस 2 यहाँ पर क्या है कॉस एक्स स्क्वायर 58 डिग्री है। तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में है और आगे उस तरह से नहीं है, तो आगे वाला को हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये 2 का 2 छोड़ देते हैं, कॉट 58 डिग्री को रखते हैं क्योंकि यहाँ 58 डिग्री है तो 58 वाला को रखेंगे, ठीक है। 58 और यहाँ पर 58 वाला है, तो इसे हम लोग रखते हैं। इसे चेंज कर लेते हैं, तो इसे अगर चेंज करेंगे तो 10 बदल जाएगा किस में, तो ये बदल जाएगा कॉट में। और 90 माइनस थीटा है तो थीटा है 32 डिग्री, अगर इन दोनों को घटाएंगे तो ये कितना होगा, तो ये 58 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 1 + 2 cos x स्क्वायर 58 डिग्री माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 cot 58 गुना होगा तो ये cot स्क्वायर 58 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 + 2, अब यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास, ये क्या किए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा cos x स्क्वायर 58 डिग्री माइनस यहाँ पर कॉट स्क्वायर 58 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर 1 + 2 और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 + 2 = 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा क्या कि हम लोगों ने क्या किया, इस 10 को बदला। अगर 10 को ना बदल करके हम लोग अगर इस कॉट को बदलते तो अब भी हमारा आंसर क्या आता, तब भी हमारा आंसर यही आता। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में हम लोग अगर हल करते हैं इसे तो ये क्या हो जाएगा -2 cot 58 डिग्री है और 10 32 डिग्री है, ठीक है। हम लोग सिर्फ इसका डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को ना बदल करके कॉट को बदलते हैं तो क्या हो जाएगा -2 cot बदल जाएगा किस में 10 में बदल जाएगा, 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32 डिग्री हो जाएगा। और पहले से क्वेश्चन में 32 डिग्री है हमारे पास, तो यहाँ पर -2 10 स्क्वायर 32 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पहले से क्या दिया हुआ है इसमें, तो ये है हमारे पास 2 cos x स्क्वायर 58 डिग्री और माइनस क्या हो जाता है 2 10 स्क्वायर 32 डिग्री हो जाता। तो यहाँ से भी 58 और ये कितना है 32 है ना। दोनों का एंगल का योग कितना होता है 90 डिग्री, तब भी यहाँ पर हमारा क्या हो जाता 1 हो जाता। ये 2 और 2 कॉमन निकल जाता और इसका वैल्यू मिल करके 1 हो जाता, तो तब भी हमारा आंसर वही आ जाता। तो इस प्रकार से कीजिए, या तो आप लोग 10 कॉट को ना बदल करके 10 को बदलिए या 10 के जगह पर कॉट को बदलिए, दोनों हिसाब से आंसर आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, इसे हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, दिया गया है जैसे यहाँ पर
58 डिग्री कॉस में है और साइन में है 32 डिग्री, और इन दोनों का योग अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस इसका भी वैल्यू हो जाएगा एंगल का 90 डिग्री, तो ये भी 1 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, तो 38 और 52 हो जाएगा 1, और नीचे में क्या है तो 18 और ये 72, दोनों का योग हो जाएगा 1 इंटू 10 45 का भी मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया, माइनस यहाँ पर 1 होगा, नीचे में 1 × 1 1 ही हो जाएगा, और डिवाइड करने से भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो दोनों को घटाते तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ज़्यादा हम लोगों को इसमें सॉल्यूशन नहीं करना है, नहीं तो काफ़ी लंबा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर सेक 29 है और यहाँ पर क्या है कॉसेक 61 है, और इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो हम लोग इसे 1 कर लेंगे। माइनस यहाँ पर 3, 59 साइन में है और साइन में है 31 और स्क्वायर में है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर 27 और 63 दोनों का मान 1 होगा, इसलिए यहाँ 1 कर लेते हैं, इंटू 10 60 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 10 60 का होता है √3, तो यहाँ √3 करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ 1 का 1 लिख लेते हैं, -3 × 1 3 हो जाएगा, ये √3 और √3 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास 2। तो ये एक प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा, और -3 है, तो हमारा आंसर इस तरह से 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग 87 नंबर, और इसमें हम लोगों को बनाना है, इसमें दिया गया है साइन 50 + थीटा और यहाँ पर कॉस 40 - थीटा है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को भी देख करके अपना आंसर कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर आप लोगों को अभी तक बनाते हुए आदत हो गया होगा तो डायरेक्ट आंसर को टिक कर सकते हैं, नहीं तो इसका डिटेल देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर दोनों में से एक को चेंज करना, या तो साइन को चेंज कीजिए या तो कॉस को चेंज कीजिए, जो भी आपका मर्जी हो। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, साइन को ही चेंज करते हैं। तो साइन को हम लोग अगर चेंज करेंगे तो इसे क्या कर लेंगे, कॉस कर लेंगे, और क्या लिखते हैं हम लोग 90 - थीटा लिखते हैं। तो 90 थीटा के जगह पर टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, और माइनस कॉस थीटा है हमारे पास, तो कॉस 40 डिग्री माइनस क्या है थीटा हो जाएगा। ये है हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉस इसे तोड़ते हैं, तो ये 90 - 50 डिग्री और माइनस थीटा हो जाएगा, और इधर है माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा है। तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 - थीटा, और यहाँ पर पहले से दिया हुआ कॉस 40 - थीटा दिया हुआ। अब यहाँ पर और ये वैल्यू दोनों सेम है और घटा रहे, इसलिए इसका 0 हो जाएगा हमारा मान। तो आंसर आ गया, 0 आ गया हमारा आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया है sin 3a = cos a - 10 डिग्री, और बोला जा रहा है कि 3a एक न्यून कोण है, तो हम लोगों को a का मान निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन को डायरेक्ट बताऊँगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइन को अगर हम लोग कॉस में बदलेंगे तो साइन को तो हम लोग कॉस लिख सकते हैं, और क्या लिखना होगा 90 - थीटा, तो थीटा है कितना 3a, तो 3a कर लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पर कॉस a - 10 डिग्री है, तो इतना ही छोड़ देते हैं। एक ही को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करना है, नहीं तो कंडीशन सेम हो जाएगा। तो एक को चेंज किए हम लोग। अब यहाँ पर से कॉस और कॉस हट जाएगा, बचेगा क्या 90 - 3a = a - 10 डिग्री, इतना आ गया। तो डायरेक्ट हम लोग अगले क्वेश्चन से बनाएंगे। देखिए हम लोग क्या किए, साइन को बदलना है तो साइन को हम लोग डायरेक्ट कॉस लिख सकते हैं और 3a लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में कि यहाँ से कॉस और ये कॉस तो कट ही जाएगा, सिर्फ 90 - थीटा कर लेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा तीनों स्टेप।
अब क्या करते हैं, ए वाला को एक तरफ रखते हैं और डिग्री वाला को एक तरफ करते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री है, ये -10 डिग्री इधर आएगा तो +10 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू ए। ये -3a है, इधर आएगा तो +3a हो जाएगा। तो ये हो गया 100 डिग्री और इधर हो गया 3 और 1 4a। इसे काट लेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, तो a इक्वल टू 25 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे शॉर्टकट से। क्वेश्चन में है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 21 दिया गया है और 2a यहाँ पर न्यून कोण है और a का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, tan है और इधर cot है, दोनों में से एक को चेंज कर लेते हैं, तो इसे को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर चेंज करके हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख लेते हैं 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या है 2a है, तो 90 माइनस 2a लिख लेते हैं। कॉट और कॉट तो कट ही जाएगा, तो इसे भी नहीं लिखेंगे, a माइनस 21 लिखेंगे, है ना। अगर एक स्टेप आप लोग बढ़ाना चाहिएगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 10 को बदलेंगे तो ये कॉट में बदल जाएगा और यहाँ पर 90 माइनस क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और इक्वल टू कॉट a माइनस 21 डिग्री कर सकते हैं। कॉट कॉट कट ही जाएगा, बचेगा ये। तो हम लोगों ने क्या किया, इस स्टेप को हटा दिया, डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया है। नेक्स्ट में क्या करते हैं, एंगल को एक साइड लाएंगे तो 90 और यहाँ पर इधर आ जाएगा ये माइनस आकर के ये प्लस हो जाएगा 21 और ये a और इधर जा कर के प्लस में हो जाएगा 2a। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3a हो जाएगा, काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 3 जा 9 और ये 21 हो गया 7 बार में। तो a का वैल्यू हमारे पास 37 डिग्री आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, सेक 5a दिया हुआ है और यहाँ पर है कॉसेक्स a माइनस 30 डिग्री है। तो आप लोग इसे जल्दी से बनाइए और a का वैल्यू निकालिए, तब तक यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ना बनने पर आप लोग इसे देख लीजिएगा। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ वाले को चेंज करेंगे तो यहाँ 90 माइनस 5a हो जाएगा। कॉसेक्स को हटा देते हैं, डायरेक्ट a माइनस 30 कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 5 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा और ये 90 30 इधर चला आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 90 और 30 120 हो जाएगा। काट देते हैं तो ये कट जाएगा 2 मतलब 20 बार में। तो a का मान हमारे पास 20 डिग्री आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया सेम उसी प्रकार का है। यहाँ पर क्या है, साइन थीटा प्लस 32 डिग्री लिखा हुआ और इक्वल टू कॉस थीटा लिखा हुआ है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर वाला को चेंज ना करके इधर वाला को चेंज कर लेते हैं। इसे लिख लेते हैं साइन यहाँ पर थीटा प्लस 32 डिग्री और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइन को बदलेंगे तो ये कॉस को बदल रहे हैं तो ये बदल जाएगा साइन में और हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस को हम लोग बदल लिए, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा प्लस 32 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो गया। अब दोनों थीटा को एक तरफ रखेंगे तो थीटा प्लस थीटा हो जाएगा और यहाँ पर 90 ये 32 डिग्री प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2 थीटा का मान आ जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर 5 हो जाएगा। काटेंगे तो 2 बार में और ये 9 बार में। तो थीटा का मान 29 डिग्री हमारा आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 92 नंबर और इसमें दिया गया है a तथा b न्यून कोण है और a साइन a इक्वल टू साइन b कॉस b दिया गया है। तो हम लोगों को a प्लस b का मान निकालना है। तो साइन a का मान साइन ये कॉस b दोनों आपस में बराबर है। तो साइन का मान कॉस के मान से बराबर कब होता है, कितने डिग्री पर होता है। तो हम लोगों को याद रखना है कि साइन 45 डिग्री का मान हो या कॉस 45 डिग्री का मान हो, दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि साइन
ए के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं 45 डिग्री, और बी के जगह पर भी 45 डिग्री। तो ए प्लस ए बी करेंगे तो ये 45 प्लस 45 मतलब 90 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायरेक्ट इसे हम लोग टिक कर सकते हैं कि साइन ए बराबर कॉस बी दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब 45 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। और अगर इसे सॉल्यूशन करके अगर देखना चाहते हैं तो इसे ऐसे कर लेते हैं कि साइन ए इक्वल टू कॉस बी है। अब एक को चेंज करते हैं तो साइन को चेंज कर लेते हैं कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया साइन को हम लोग किस में बदल दिए कॉस में, और थीटा का मान ए है इसलिए 90 माइनस थीटा कर लिए। अब यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल हो गया तो 90 माइनस ए इक्वल टू बी हो गया। अब ए को उधर लेके जाते हैं तो 90 इक्वल टू ये माइनस में ए है तो आ जाएगा प्लस में प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 93 नंबर, और इसमें दिया गया है सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर है 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू √3 है। तो हम लोग क्या करते हैं साइन 2 थीटा को एक तरफ रखते हैं और 2 को हम लोग बराबर के उधर भेजते हैं। तो ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो √3/2 हो जाएगा भाग में, और √3/2 साइन में किसका मान होता है तो यहाँ पर 2 थीटा बचेगा, और साइन √3/2 किसका मान होता है तो ये 60 डिग्री। तो यहाँ से ये कट जाएगा 30 बार में, तो थीटा का मान हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी किया हुआ है। तो बढ़ते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन हमारे पास 94 नंबर है। यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दिया गया है साइन थीटा का मान √3/2, और √3/2 अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो थीटा का मान हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 का मान √3/2 होता है। थीटा का मान हम लोगों को पता चल गया कि 60 डिग्री है। अब हम लोगों को इस इक्वेशन का मान निकालना है ना, तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं cos थीटा दिया हुआ है प्लस कॉट थीटा, इसी का वैल्यू निकालना है। और थीटा का मान हम लोगों ने 60 डिग्री निकाला हुआ, तो ये हो जाएगा cos 60 प्लस यहाँ पर कॉट 60 हो जाएगा। cos 60 का मान कितना हो जाएगा तो ये होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और प्लस कॉट 60 का मान होता है ये 1/√3 हो जाएगा, है ना। अब दोनों का एलसीएम लेते तो ये √3, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 ये 3/√3 हो जाएगा। इसे काट लेंगे तो ये √3 बार में कटेगा, तो हमारा आंसर आ गया √3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में मैथ के, और एक नया चैप्टर होगा हमारे साथ।